नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि अयोध्या में रामपथ धंसने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा एक्शन सामने आया है, जिसमें कि आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है। पहली बारिश में रामपथ पर 3 जगहों पर गड्ढे देखे गए और जिसके बाद अब योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बताते चले कि रामपथ निर्माण से जुड़े पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, अनुज देशवाल और प्रभात पांडे को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रामपथ निर्माण में तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ था और जिसके बाद आज जो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ सख्ती बरतते हुए नजर आ रहे हैं और जिसमें पीडब्ल्यूडी के 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जो कि इंजीनियर थे। आपको बताते चले कि रामपथ निर्माण से जुड़े पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर ध्रुव अग्रवाल, अनुज देशवाल और प्रभात पांडे को सस्पेंड कर दिया है। रामपथ निर्माण में तकरीबन 100 करोड़ का खर्चा हुआ था और पहली बारिश में ही रामपथ पर 13 जगह गड्ढे देखे गए और जिसने कहीं ना कहीं इंजीनियर्स की पोल खोल दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से सामने आ रही है। जिस तरीके से अब मानसून का आगाज हो चुका है और इलाकों में बारिश होने लगी है, तो इससे कहीं ना कहीं प्रशासन की भी अब पोल खुलने लगी है। और साथ ही साथ अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अभी नवनिर्मित इमारतें हैं, नवनिर्मित सड़कें हैं, उनके नजारे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई ये सड़कें अब गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। पहली मानसून की बारिश में ही 13 जगह पर अयोध्या में गड्ढे देखे गए और ये रामपथ है और जिस रामपथ के निर्माण में तकरीबन 100 करोड़ से अधिक की लागत लगी थी और इसके बावजूद भी अभी तक 6 महीने का समय जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और इससे पहले ही ये तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं बेहद ही भयावह हैं और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है, क्योंकि देखिए किस लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ है इसका आप आशंका लगा सकते हैं, क्योंकि अभी 6 महीने का भी समय जो है अवधि जो है वो राम मंदिर की पूरी नहीं हुई है और जिसमें जगह जगहों से अब इंजीनियर्स की लापरवाही सामने आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि अब इस तरीके की तस्वीरों पर जो यूपी की सरकार है यानी योगी की सरकार अब एक्शन मोड पे नजर आ गई है और जिसमें कि आपको बताते चले कि पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियर्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहली बारिश में ही रामपथ की पूरे तरीके से पोल खुल गई है, जिसमें इंजीनियरों ने किस तरीके का काम किया है ये आप सभी के सामने इन तस्वीरों के माध्यम से आ रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर, बीच सड़कों पर ये गड्ढे जो हैं वो बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं और जो कि सिर्फ मानसून की पहली बारिश के चलते ये तस्वीरें सामने आई है। अभी तो बरसात की शुरुआत है, न जाने आगे जो है और कितनी सड़कें गड्ढों में तब्दील होंगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए अयोध्या से। तो राघवेंद्र, जिस तरीके की ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही भयावह है, क्योंकि पहली बारिश है और कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की बात हो या फिर प्रशासन की बात हो, सभी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। राघवेंद्र, बिल्कुल निकिता, अगर बता दें तो ये मार्केट में पहली बारिश हुई है, इसको लेकर के प्रकाश तक से जगह जगह गड्ढे हो गए हैं और ऐसा की सड़कों पर ये हाल जो हुआ वो बुरा है, जिसमें पानी हो गए हैं, कच्ची हो गए हैं। और इसमें बात की जाएगी मामले से पूरा रात तक की लेकर के इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी चली आई है, इसको लेकर के योगी आदित्यनाथ को इस मामले को सुलझाने के लिए पंजाब में दिल्ली के बात की जाएगी करने वाले बता दें आपको पीडब्ल्यूडी बात क्या कार्रवाई की गई है। इसमें प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आदित्यनाथ किया है। बिल्कुल राघवेंद्र, बात की जाए जिस तरीके से इसमें जानकारी के अनुसार 100 करोड़ से अधिक की लागत से इन रामपथ का जो है वो निर्माण किया गया था और जो कि अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रामपथ में जो भी लगभग 13 किलोमीटर का पूरा जो पथ बना हुआ है,
कई जगह तो गड्ढों में तब्दील हुए हैं, तो लेकर के भ्रष्टाचार सामने उजागर हो रहा है। बात की गई चाहे महिला निगम की नियुक्ति हुआ, तो कहीं न कहीं से अगर देखा जाएगा कि उनकी भी कभी सामने नजर आ रही है कि लगाओ इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ जी। बिल्कुल राघवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एनडीए के उन नेताओं से मुलाकात की जिन्हें पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके साथ जमीनी स्तर पर शासन को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उन लोगों से मुलाकात की गई है जो मंत्रिपरिषद में पहली बार राज्य मंत्री बने हैं। उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टि को सुना क्योंकि उन्होंने अभी अभी अपनी मंत्री स्तरीय यात्रा शुरू की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर शासन को और मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरनाथ यात्रा का पहला बैच शुक्रवार यानी 28 जून को कश्मीर की घाटी पहुंच गया था और ये बैच कल यानी आज जो है, माफ कीजिए, कड़ी निगरानी में जो है आज सुरक्षा बलों के बीच कश्मीरी घाटी तक यह पहुंचा और जहां पर पुलिस और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने काजीगुंड इलाके में नवयुग टनल में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि 52 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा जो 2 ट्रैक से शुरू होगी और जिसमें की अमरनाथ की ये यात्रा कश्मीर घाटी के नुमान पहलगाम मार्ग से होकर यात्रा गुजरेगी। ये यात्रा 29 जून से लेकर यानी आज से लेकर 19 अगस्त तक चलेगी। आज अमरनाथ गुफा की यात्रा के लिए पहला बैच रवाना हो गया है जो कि 3880 मीटर ऊंचे अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से जो पूरा परिसर है वो गूंजेमान है। सभी श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन आज करेंगे। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा पहले बेंच ने सुबह भगवती नगर स्थित यात्री निवासी कैंप से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और जिसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित यात्राओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि बाबा अमरनाथ के सभी जो है उनके ऊपर सभी की कृपा हो और साथ ही साथ बाबा अमरनाथ जो है सभी के जीवन में खुशहाली लाए। तो देवों के देव महादेव अमरनाथ यात्रा का जो है अब आगाज हो चुका है जिसमें कि आपको बताते चले कि हर श्रद्धालु के मन में जो कि अमरनाथ यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित होते हैं उनके लिए अब अच्छी खबर सामने आ चुकी है। आपको बताते चले कि आज जो है पहला जत्था जो रवाना हुआ था वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। आपको बताते चले कि प्रशासन ने भी इसके लिए पूरी तरीके से अपनी कमर को कस लिया है। जगह जगह कड़ी सुरक्षा के पहरे लगाए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि जो बड़े बड़े राजमार्ग हैं उन पर सीसीटीवी कैमरास भी जो सुनिश्चित किए गए हैं और साथ ही साथ चेक पोस्ट को भी बनाया गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो श्रद्धालु हैं वो आज से अमरनाथ की यात्रा का प्रारंभ हो चुका है और इसकी शुरुआत करेंगे और साथ ही आज पहला जत्था जो रवाना हुआ था वो बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। तो आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा उन तीर्थ स्थलों में से एक है जो कि हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, हिंदुओं के लिए एक बेहद ही
जो कह सकते हैं कि श्रद्धा से जुड़ा हुआ, और जो हर श्रद्धालु है वो एक बार अपने जीवन में अमरनाथ की यात्रा जो है वो करने के लिए बेहद उत्साहित होता है। हर किसी के मन में एक कामना होती है कि हर हर महादेव के दर्शन जो है एक बार अमरनाथ में जाकर जरूर किए जाए। वहीं आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर की घाटी में जिस तरीके के हालात होते हैं, ये बेहद ही बड़ी चुनौती होती है सुरक्षा बलों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमरनाथ यात्रा का जैसे ही आगाज होता है वैसे ही जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनकी भी जो शुरुआत हो जाती है, और उसका कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो यात्रियों को भी भुगतना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अमरनाथ की यात्रा जिस तरीके से शुरू होती है तो प्रशासन के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण दिन होते हैं, क्योंकि जो आतंकी होते हैं वो आम यात्रियों को निशाना बनाते हैं, और जिसमें कई तस्वीरें हम पहले भी ऐसी देख चुके हैं। और इसी बीच अब खुशी की खबर यह है कि अमरनाथ की यात्रा कड़े सुरक्षा बल के बीच शुरू हो चुकी है, और जिसमें से आज पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। जम्मू एक ऐसी जगह है जो कहीं ना कहीं देखिए स्वर्ग ही आप उसे कह सकते हैं, और हर यात्री के मन में होता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन जो है वो किए जाए। एक तरफ तो सुहावना दीदार होता है और वहीं दूसरी तरफ बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक यात्रा है वो पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वर्ग में आप जा रहे हैं, क्योंकि अमरनाथ का जो नजारा है वो बेहद ही मनमोहक तस्वीरें होती हैं, और हर कोई एक हिंदू जो तीर्थ यात्री होगा उसके मन में ये जरूर कामना होगी कि वो अपने जीवन काल में एक ना एक बार जरूर अमरनाथ की यात्रा करे। और वहीं आपको बताते चले कि बीते कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा हरी झंडी दिखाते हुए पहले जत्थे को रवाना किया गया था, और जिसमें अब ये जत्था जम्मू कश्मीर की घाटी तक पहुंच चुका है, और जहां पर इस जत्थे को पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच आगे बढ़ाया जा रहा है, और जिसमें आज बाबा बर्फानी के दर्शन के जो लाभ है वो इनको मिलेंगे। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए आप इसमें प्रशासन की ओर से जो तैयारियां की गई है वो भी आप देख सकते हैं। पूरी रॉज बनाई गई है, लाइनों का जो कतारें बनाई गई हैं ताकि यात्रियों को किसी भी तरीके की असुविधा ना हो और हर यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर सके। ये जो कतारें आप देख रहे हैं ये डिवाइड की गई है और जिसपे चलते हुए जो है यात्री घूमकर आ रहे हैं और जिसमें एक एक कर यात्रियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसमें फिर आईडी की बात हो या फिर तहकीकात की बात हो, सभी चीजों को पूरे तरीके से सुरक्षित किया गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको अमरनाथ यात्रा की दिखा रहे हैं, जिसमें कि जो पहला जत्था कल रवाना किया गया था, आज वो बाबा बर्फानी के दरबार तक पहुंच गया है और आज पहले जत्थे के द्वारा बाबा बर्फानी के मनमोहक दर्शन किए जाएंगे। हरियाणा से फतेहाबाद जिला से गांव नांदोड़ी से और फास्ट यात्रा है हमारी। और परसों आए थे हम, कल हमारे आए थे एंट्री के लिए, एंट्री नहीं हुई थी हमारी और अभी आज सुबह फिर KYC करवा के और फिर एंट्री करवाई है। और ऐसे ठीक है, बढ़िया है जी, श्रद्धालु आने लग रहे हैं, अच्छे श्रद्धालु आएंगे अब की बार। सुविधा भी अच्छी है, आर्मी की सुविधा अच्छी है और वैसे बहुत अच्छा है माले अब की बार में।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जो कि दिल्ली के वसंत विहार से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि निर्माणाधीन बिल्डिंग के बेसमेंट में 2 शव मिले हैं। आपको बताते चले कि फायर ब्रिगेड की टीम ने इन 2 मजदूरों के शवों को बाहर निकाल लिया है। बचाव कार्य कल से ही जारी था। आपको बताते चले कि दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन इमारत में गड्ढे में मजदूर गिर गए थे और जिसके बाद इन 3 मजदूरों को एनडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार खोजबीन की जा रही थी। वहीं आपको बताते चले कि अभी तक तीनों मजदूरों में से केवल 2 के ही शव बरामद किए गए हैं और जिसमें तीसरे मजदूर की तलाश और बचाव अभियान लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि दिल्ली के वसंत विहार से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि 28 तारीख को जो दिल्ली में बारिश हुई थी उसके नतीजा यह हुआ कि बेसमेंट के एक निर्माणाधीन जगह पर जो है वसंत विहार में पानी भर गया और जिसमें 3 मजदूर जो है डूब गए थे। और आपको बताते चले कि जैसे ही मजदूर डूबे थे, प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई और तभी से सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा था और जिसके चलते अभी तक जो है अभी इस मामले में 2 मजदूरों के शव बरामद हो गए हैं। हालांकि एक मजदूर जो है वो अभी भी लापता है और जिसके बचाव अभियान को लगातार प्रशासन की ओर से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो कि वसंत विहार से जुड़ी हुई है और जिसमें लगातार प्रशासन की ओर से जो तीसरा मजदूर है उसकी भी तलाश जारी है। देखिए, दिल्ली में 28 जून को इस साल पहली मानसूनी बारिश का असर ऐसा दिखा कि लगातार 3 घंटे से ज्यादा समय तक इस बारिश की वजह से पिछले 88 साल के जून के माह में रिकॉर्ड टूट गए हैं। आपको बताते चले कि बारिश से जुड़े हादसों में राष्ट्रीय राजधानी 5 लोगों की मौत हो गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि बारिश के कारण दिल्ली एनसीआर के अधिकांश हिस्से पूरे तरीके से जलमग्न हो गए, जिसमें एमसीडी, एनडीएमसी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की सारी तैयारियां जो है उन पर पानी फिर गया। आपको बताते चले कि अब हम आपको यह समझाते हैं कि पहली मानसून की बारिश का असर जो है वो कैसा हुआ है, जिसमें कि आपको बताते चले जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं कि ये जो मानसून की पहली बारिश थी वो कितनी दर्दनाक साबित हुई है। जिसमें कि देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा गिर गया और जिसमें कार वहां पर जो खड़ी थी उसमें कैब ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि इस हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में 8 लोग घायल हैं और जिनका मेदांता में उपचार जारी है। अब वहीं दूसरी तरफ दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि रोहिणी के प्रेमनगर इलाके में 39 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि शादरा के भी न्यू उस्मानपुर से एक खबर सामने आई थी, जिसमें बारिश में डूबने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको यह भी बताते चले कि उत्तर पश्चिमी दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में अंडरपास में जमा पानी के बीच डूबने से 20 साल के एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं देखिए कितने खामियाजे जो है वो पहली मानसूनी बारिश का असर जो है राजधानी दिल्ली में दिखा और जिसमें कि आगे भी यह सिलसिला जो है जारी है। आपको बताते चले कि कई सांसदों के आवास भी जो है जलमग्न हो गए थे। मानसून की पहली बारिश में ही दिल्ली के विभिन्न पॉश इलाकों में पानी भर गया और जिसमें लुटियंस दिल्ली में भी शामिल है। आपको बताते चले कि जहां कई मंत्रियों और सांसदों के आवास है, भारी बारिश के बाद जलजमाव से सांसदों को संसद पहुंचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और दिल्ली के जल मंत्री आतिशी, कांग्रेस के शशि थरूर और मनीष तिवारी तथा समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव सहित कई सांसदों के बंगलों में पानी भर गया। वहीं जिस तरीके की तस्वीरें राजधानी दिल्ली के सामने आ रही थी, तो इसी बीच आम आदमी पार्टी की ओर से एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई और जिसमें जल मंत्री आतिशी की ओर से तमाम जानकारी दी गई। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। 200 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए थे। इसमें से 40 हॉटस्पॉट्स पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे हैं, जो हमारे पीडब्ल्यूडी द्वारा सीसीटीवी कैमरा की भी मॉनिटरिंग में रहते हैं। लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि अगर 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश होगी तो पानी का लेवल नीचे जाने में समय लगेगा।
228 मिलीमीटर बारिश के बाद ड्रेन्स का ही पानी यमुना नदी में पहुंचने में टाइम लग रहा है। देखिए, अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, अभी तो नदी में इतना पानी नहीं है कि वो नदी का पानी उसमें वापस आ रहा है। अगर आपका ड्रेन ओवरफ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि बारिश इतनी ज्यादा मात्रा में हुई है कि ड्रेन्स की भी कैपेसिटी से ज्यादा प्रेसिपिटेशन हुआ है और इसीलिए वाटर लॉगिंग को नीचे जाने में समय भी लगा है, क्योंकि पहले ड्रेन से पानी ड्रेन आउट होगा, उसके बाद सड़कों से जो ड्रेन लेके उनमें ड्रेन में पानी लेके जा रहा है, उसके बाद सड़कों से पानी ड्रेन आउट होगा। देखिए, लास्ट वहीं जिस तरीके की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें सामने आई हैं, उस पर बीजेपी की ओर से भी पूरा हमला जो है वो आम आदमी पार्टी पर किया गया और जिस पे बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुरेवाला की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस प्रकार से दिल्ली में पूरी अव्यवस्था छाई हुई है। आप किसी भी इलाके में चले जाओ, इस प्रकार का जल भराव आपको दिखेगा। अब 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं, फिर भी ये स्थिति है और यही आम आदमी पार्टी की असली व्यवस्था है। विज्ञापन पर पूरा जोर है, व्यवस्था कमजोर है। आपने देखा होगा, मिंटो ब्रिज हो, दिल्ली के अलग अलग इलाके हो, आर्टीरियल रोड हो, गाड़ियां डूब गई और अभी भी जल भराव किस प्रकार से हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जो भी दावे किए थे वो खोखले निकले। जो 22 मेजर नाले हैं, जिसका पानी यमुना जी में जाता है, उसमें केवल 50% की डिसिल्टिंग हुई है। उसके अलावा एमसीडी जो आज आम आदमी पार्टी के पास है, 713 नालों में से लगभग 250 नालों में ही क्लीनिंग हुई है, ओनली 250। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके पास सबसे अधिक इलाका है डिसिल्टिंग करने का, उसमें भी दावे बड़े बड़े हैं, पर असलियत ये है, वो पेपर पे कहते हैं 85% डिसिल्टिंग हो गई, पर कितनी हुई है ये आपके सामने है। अरे आतिशी जी के घर के बाहर ही जल भराव हो गया। और मिंटो ब्रिज का तो याद होगा, मिंटो ब्रिज में क्या क्या बड़े दावे किए थे आम आदमी पार्टी ने कि हमने सीसीटीवी लगा दिया है, हमने वहां पर वाटर पंप लगा दिए हैं। कहाँ गए वो सारे वाटर पंप? हजारों वाटर पंप अब कहीं नहीं है। जल विभाग इनका, पीडब्ल्यूडी इनका, एमसीडी इनकी, सरकार इनकी, 10 साल से सरकार और दिल्ली वासियों को ये भुगतना पड़ रहा है। और ये तो कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भयावह स्थिति हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखी है। आम आदमी पार्टी अब किसको दोष देगी, किसके खिलाफ धरना करेगी? हो सकता है वो राष्ट्रपति के खिलाफ धरना करे, हो सकता है वो यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ धरना करे, परंतु ये असलियत है उनके व्यवस्था की। विज्ञापन पर पूरा जोर, व्यवस्था कमजोर। जिस प्रकार तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।